नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मसीही बच्चों को शिक्षा कैसे दें, है ना। और ये जो आमिर खान है, बच्चे लोगों को शिक्षा की बात कर रहा है, तो ये आमिर खान जो है बच्चे लोगों को शिक्षा जो बता रहा है, ये बहुत अच्छे मतलब बात को बता रहा है। बट बाइबल में इससे भी बेहतरीन बात है। तो आमिर खान ने बाइबल से रिलेटेड क्या कोई शिक्षा दिया? बिल्कुल जायज़ है, ये दिया है उसने। और आप इस वीडियो को देखने के बाद बता पाएंगे कि उसने कौन सी शिक्षा दिया, और उसके बाद फिर हम वचन से बात करेंगे। तो चलिए आमिर खान के बच्चों को शिक्षा देने वाली बातों को हम सुनते हैं। में सिर्फ ज्ञान नहीं होता, शिक्षा में एक और चीज मिली हुई होती है। वो ये है कि हम अपने बच्चों को डेवलप करते हैं एज ह्यूमन बींग्स। आगे चल के वो जिंदगी में अच्छे इंसान बने, आगे चल के वो अपने पैरों पे खड़े रह सकें, आगे चल के वो इज्जत की जिंदगी जी सकें, आगे चल के वो दूसरों के बारे में ध्यान रखें, आगे चल के वो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें, आगे चल के वो किसी की मदद कर सकें। दिस इज वॉट वी शुड डेवलप ऑफ आवर चिल्ड्रन। ये मेरी फीलिंग है। होता क्या है कि जब वो बच्चा 21 साल का होता है तो वो बड़ा सेल्फिश हो जाता है, और उसको सेल्फिश हमने बनाया, हमारे सिस्टम ने बनाया। वो अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि यही हमने उसको ट्रेन किया बचपन से। बचपन से हमने उसको यही ट्रेन किया कि बेटा तुम पहले आना, बाकी सब लोग को भूल जाओ। तो जब वो नौजवान बनता है तो उसका नजरिया सोसाइटी की तरफ यही हो जाता है कि भैया मुझे आगे बढ़ना है, बाकी सब बाय हुक और बाय क्रुक आई मस्ट सक्सीड, आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी एल्स। मेरा ये दिल कहता है, मेरा ये दिल चाहता है कि अगर हम जितने यहां पेरेंट्स हैं, एडल्ट्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो कल जाके पेरेंट्स बनेंगे, अगर हम अपने बच्चों को ये सीख दें जब वो छोटे हैं, जब वो घर आए हम उसको ये सवाल पूछें, ये नहीं पूछेंगे मार्क्स कितने मिले, उसको ये पूछें कि बेटा आज तुमने किसकी मदद की, आज तुमने किसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाई। अगर हम उसको ये पूछें तो उसको ये लगेगा कि यार जरूरी ये है। मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा ये पूछते हैं, मार्क्स का तो कभी पूछते नहीं, वो मुझसे ये पूछते हैं कि भैया तुमने किसको हेल्प किया आज। तो हेल्प करना लोगों को, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, ये मेरे पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकली वो इस चीज के साथ बड़ा होगा। स्कूल वही जाएगा, पढ़ाई लिखाई वही करेगा, वो उसका नजरिया थोड़ा बदल जाएगा। जब वो बच्चा नौजवान बनेगा, 21 साल का होगा, और सारे बच्चे उस उम्र के जब 21 साल के होंगे, हमारी सोसाइटी चेंज हो जाएगी। तो देखा दोस्तों कि वीडियो में किस प्रकार से आमिर खान ने बताया कि बच्चों को किस प्रकार से सोसाइटी में शिक्षा देना चाहिए। ये बात जो है बाइबल में ऑलरेडी इंक्लूड है, लिखित में है, रिटन में है, बस उसे पढ़ने की देरी है, और बाकी सब लोग अपने बच्चे को सही शिक्षा दे सकते हैं। आज हमारे मसीही लोग, मैं हिंदू मुस्लिम की बात तो दूर की बात है, लेकिन हमारे मसीही समाज में, क्रिश्चियनिटी में भी जितने लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, वो भी अपने बच्चों को इस तरीके से शिक्षा नहीं दे पाते। क्योंकि अगर आप भलाई करते ही रहोगे तो तुम्हारा कोई बुराई करने वाला नहीं होगा। और फिर उसके बाद अगर हम हर किसी को सिखा देंगे भलाई करना, तो पूरा सोसाइटी क्या, पूरा दुनिया चेंज हो जाएगा, पूरा इंसानियत चेंज हो जाएगा, और पूरे लोगों की हेल्प करना हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक वचन दिखा रहा हूँ कि बच्चों को हम किस प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे इफिसियो में पढ़ेंगे कि ज़्यादातर लोग, जो माँ बाप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रिस्क दिलाते हैं बच्चे लोगों को। अरे वो फर्स्ट आया है, तू क्यों फर्स्ट नहीं आया, फलाना का बेटा ऐसा है, तू क्यों ऐसा है, इस प्रकार से कंपेयर करते हैं। तो पहली बात, अपने बच्चों को कंपेयर करना बंद करें। अपने बच्चों को हर समय किसी के साथ कंपेयर करना बंद करें, क्योंकि ये कंपेयर करना आपके जीवन में, आपके बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक घातक एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी फोर्सली मत करिए कोई भी चीज़ को पाने के लिए बच्चों से, मतलब एक्सेप्ट मत करिए। मतलब ये आप ऐसे मत सोचिए कि मेरा बच्चा ये कर ही लेगा, मेरे को भरोसा है, बेटा देख तू हमारा नाक नहीं कटा देना, इस प्रकार से बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, इफिसियो 6 का उसका 4 में लिखा हुआ है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओ। जबरदस्ती पढ़ने बोलते हैं, जबरदस्ती ये करने बोलते हैं, जबरदस्ती वो कर। भाई वो तुमसे ही तो सीखता है, जितनी भी बातें होती है
तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार सिखाना। देखिए लिखा हुआ है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी को देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी हमें देना है, ना कि सांसारिक बातों की शिक्षा और चेतावनी देना है। तो आप सर्कुलर पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रभु की शिक्षा देते हुए चेतावनी के साथ आप उसे डांट सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। और एक हम देखेंगे यहाँ पे, हाँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 13 का यहाँ पे नीति वचन 13 का 24 देखेंगे। तो नीति वचन 13 का 24 में क्या लिखा हुआ है। और एक बात, ज़्यादातर लोग यहाँ पर बच्चे लोगों को बहुत प्यार करते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, अरे वो तो एक ही बेटा तो है, एक लौता तो है, इसको तो दूंगा, अरे उसको ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, अरे मारने से थोड़ी ना सीखेगा, अरे ऐसा है वैसा है, ये है लंदर, बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पे नीति वचन 13 अध्याय उसका 24 में लिखा हुआ है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। तो मारने से बुद्धिमान होते हैं, बच्चों को मारने से बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, और उसको शिक्षा भी देना है। और जो उस पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है, जो उसे डांटता नहीं, मारता नहीं, वार्निंग नहीं देता, चेतावनी नहीं देता, आप अपने बच्चे के बैरी हैं। याद रखें इस बात को, नीति वचन सुलेमान कहता है। और उसके बाद अब कौन सी शिक्षा देनी चाहिए भाई, बहुत हो गई शिक्षा वाली बात, तो कौन सी शिक्षा देनी चाहिए। तो नीति वचन यहाँ पे हम निकालेंगे, नीति वचन 22 उसका 6 पद में लिखा हुआ है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। यानी कि ये बात यहाँ पे ये साबित करती है कि आप ऐसी शिक्षा दो कि बुढ़ापे तक वो चल सके, बुढ़ापे में भी ना हटे। उसका जो कल्चर है, उसका बिहेवियर है, उसका नेचर है, ये सब चीज बदल जाएगा। लेकिन कैसे शिक्षा देना है, वचन से। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर की शिक्षा से, प्रभु की शिक्षा से उसे शिक्षा देना है और चेतावनी के साथ डांटना है, फिर उस पर छड़ी भी चलाना है, उसे समझाना है, सिखाना है। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर के वचनों से अपने बच्चे को स्ट्रांग कर सकते हैं और सांसारिक पापों से बचा सकते हैं। और इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो को आपके पास लाएंगे परमेश्वर में आपको स्ट्रांग और मजबूत बनाने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, और इसी प्रकार से हमारे सारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नरेश महानंद मिनिस्ट्री को भी आप सब्सक्राइब करें, उसमें आपको बहुत सारे शिक्षा मिलेंगे, बाइबल स्टडी मिलेगा, बिब्लिकल डॉक्ट्रिन मिलेगा, प्रीचिंग मिलेगा, और बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलेगी। लाइफ्स ऑफ मिनिस्ट्री जो है अब लाइफ्स ऑफ ब्लॉगिंग मिनिस्ट्री बनने वाला है, जो कि बहुत सारी बातें आपको बताएगा, और वो बातें रहेंगी, लोगों की टेस्टिमनी रहेगी, और सारे भारत राज्यों में मसीह लोगों के घर हम विजिट करेंगे, उन लोगों के राय जानेंगे, वो किस प्रकार से प्रभु में आए, और प्रार्थना मीटिंग, और भी लोग नए नए जगह का वीडियो रहेगा, उसके बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, ये सारी बातें जो है आपको उसमें बताया जाएगा, और बहुत बड़ा चीज बदलने वाला है लाइव शो के लिए। तो ये बहुत अच्छी ज्ञान है जो आपके पास हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।